राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को उन्होंने ही रुकवाया। ट्रंप का कहना है कि दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं। परमाणु युद्ध हो जाता, मैंने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। 6 से 7 विमान गिराए गए थे, तब मैंने ये फैसला लिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुकना चाहिए और भारत ने इस बात को मान लिया है। ट्रंप अब तक 30 से ज्यादा बार ये दावे कर चुके हैं। हालांकि भारत बार बार कहता रहा है, भारत के विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ये बात कही जाती रही है कि ट्रंप जो भी कह रहे हैं बेबुनियाद कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का फैसला लिया गया वो पाकिस्तान की अपील पर भारत ने लिया है, किसी भी तीसरे देश के कहने से नहीं लिया है। भारत पूरी तरह से सक्षम है अपने फैसलों को लेने के लिए, ये बात बार बार भारत की ओर से कही गई है। लेकिन ट्रंप बार बार दावे कर रहे हैं। शायद नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत में ट्रंप इस तरह के दावे बार बार कर रहे हैं, जबकि उनके देश में ही लोग उनको मानने को तैयार नहीं हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बिना ट्रंप का नाम लिए उन्हें जवाब दिया है टैरिफ वॉर के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें दूसरों की लकीर को छोटा नहीं करना है, दूसरों की ताकत को कम करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, बल्कि हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है। हमें टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं देना है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। ट्रंप एक तरफ दावे कर रहे हैं सीज फायर कराने के, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ अटैक भी कर रहे हैं। 50% उन्होंने टैरिफ कर दिया है रशिया से संबंधों की वजह से, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सीधे सीधे दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम के देशों को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस तरह का संदेश दिया हो। देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। इस प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपये चले जाते थे। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है।